हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं। वेलकम टू सर कैंड्रॉन ऑनलाइन क्लास। आज हम लोग इस क्लास में रेलवे के एक पोस्ट के बारे में जानेंगे, जिसके लिए आप लोग जो बहुत सारे कमेंट्स किए थे, मैसेज किए थे कि सर इसके बारे में वीडियो बनाइए, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए, कैसे इस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। तो आइए हम लोग इस पोस्ट के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ जानने की कोशिश करते हैं। तो उस पोस्ट का नाम है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ठीक है ना, जिसको शॉर्ट में सीसीटीसी कहते हैं। यह रेलवे के कमर्शियल डिपार्टमेंट का यह पोस्ट है। रेलवे में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें से एक डिपार्टमेंट है कमर्शियल, जिसके अंदर यह पोस्ट आता है। पहले क्या होता था, पहले पार्सल क्लर्क, गुड्स क्लर्क, रिजर्वेशन क्लर्क, बुकिंग क्लर्क, टिकट कलेक्टर, ये सब जितने भी पोस्ट हैं ये सब कमर्शियल के ही अंतर्गत आते हैं। और ये पहले अलग अलग हुआ करता था, इसका सिलेक्शन अलग अलग ढंग से होता था। लेकिन अब क्या हो गया है कि इन सभी पोस्टों को मर्ज कर दिया गया है, मिला दिया गया है और एक कॉमन पोस्ट कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का बनाया गया, जिसको शॉर्ट में हम लोग सीसीटीसी कहते हैं। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो सबसे पहले ये सीसीटीसी है क्या, ठीक है। तो आपको अभी हम बताएं, यह पार्सल क्लर्क, बुकिंग क्लर्क, रिजर्वेशन क्लर्क, गुड्स क्लर्क और टिकट कलेक्टर और टिकट एग्जामिनर, जिसको टीसी बोलते हैं, टीई बोलते हैं, इन सबको मिला के यह पोस्ट बनाया गया है। इसका मतलब है कि अगर आप इसके द्वारा सिलेक्टेड होते हैं तो आप इसमें से किसी भी पोस्ट के लिए आपको पोस्टिंग दिया जा सकता है, और जब भी हो तो आप अदर डिपार्टमेंट, अदर पोस्ट के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम अभी बुकिंग क्लर्क काम कर रहे हैं, तो अगर हम चाहे पार्सल क्लर्क, रिजर्वेशन क्लर्क, गुड्स क्लर्क या टिकट चेकिंग के लिए हम रिक्वेस्ट दें तो हम रिक्वेस्ट दे सकते हैं, अपने उस पोस्ट के लिए जा सकते हैं। ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब है कि आप कहीं भी आपको पोस्टिंग दिया जा सकता है, किसी भी वर्क में आपको इंगेज किया जा सकता है, आपको किसी भी वर्क के लिए आपको कहा जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको पूरे जो है आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, चाहे बुकिंग क्लर्क का हो, रिजर्वेशन क्लर्क का हो, पार्सल क्लर्क का हो, टिकट चेकिंग का हो, गुड्स क्लर्क का हो। इसमें रेलवे के कॉमर्शियल की जितने भी एक्टिविटीज़ हैं वो सब के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, बताया जाता है, सिखाया जाता है। ठीक है, तो आइए इस पोस्ट के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जिसको शॉर्ट में सीसीटीसी कहते हैं, इसका क्वालिफिकेशन क्या है। इसके क्वालिफिकेशन में जो है यह +2 मांगता है, मतलब आपको इंटरमीडिएट होना चाहिए, आप इंटर पास होना चाहिए या इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 50% एग्रेगेट मार्क्स। एग्रेगेट मार्क्स कहने का मतलब है कि आपको इंटर पास होना है, +2 पास होना है, या इसके इक्विवेलेंट जो भी डिग्री है, जो भी सर्टिफिकेट है, वो आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो कोई डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ऐसे भी आप रेलवे एनटीपीसी का जो 2016 वैकेंसी है तो उसका नोटिफिकेशन वगैरह को भी देखिएगा, समझ में ज्यादा आएगा। तो आपको इंटर पास होना चाहिए या इसके इक्विवेलेंट, इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट जो भी आपका क्वालिफिकेशन है वो एलिजिबल है, लेकिन कंडीशन क्या है, 50% मार्क्स होना चाहिए। एग्रेड 50% मार्क्स आपको इंटर में होना चाहिए, +2 में होना चाहिए। सिलेक्शन है, सिलेक्शन जो होता है इसका आरआरबी के थ्रू होता है, जिसको अभी आरआरबी का जो एग्जाम है वो एनटीपीसी ले रहा है। ठीक है, तो सिलेक्शन क्या होता है इसका, आरआरबी के थ्रू होता है, एनटीपीसी के थ्रू होता है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के थ्रू होता है। ठीक है ना, अभी एनटीपीसी इस सब एग्जाम को कंडक्ट करती है, एग्जाम लेती है। जॉब जो है यह ग्रुप सी कैडर का है, या जो कमर्शियल कम टिकट का जो पोस्ट है वो ग्रुप सी कैडर का है। रेलवे में जो है 4 तरह के ग्रुप होते हैं। रेलवे में क्या होते हैं, 4 तरह के ग्रुप होते हैं। जैसे ग्रुप ए है, रेलवे में क्या है, जैसे ग्रुप ए है, बी है, सी है, डी है, यह 4 ग्रुप होते हैं रेलवे में। रेलवे में कितने ग्रुप हैं, 4 ग्रुप हैं, ए बी सी डी। यह किस ग्रुप का पोस्ट है, ग्रुप सी कैडर का पोस्ट है। ठीक है, यह लेवल 3 का पोस्ट होता है। लेवल कितने का पोस्ट है, यह लेवल 3 का जॉब है। कौन, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। इसका बेसिक जो सैलरी होता है, स्टार्टिंग जो सैलरी है आपका बेसिक, वो 21,700 होता है। 21,700 होता है। ठीक है, अब आइए इसके बारे में, इसका करंट सैलरी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने
कमेंट्स किया था, पूछा था कि सर इसका करंट सैलरी कितना है। तो अभी जो है बेसिक पे अगर आप स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हैं कमर्शियल कम एज ए कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, तो आपका बेसिक पे जो होगा वो 21,700 होगा। बेसिक पे कितना होगा? 21,700 होगा। डियरेंस अलाउंसेस जिसको शॉर्ट में डीए बोलते हैं, डियरेंस अलाउंसेस जिसको शॉर्ट में डीए बोलते हैं, अभी करंट में जो है 28% मिल रहा है। कितना परसेंट? 28% मिल रहा है। तो यह निकालिएगा तो ये 6,076 रुपये आएगा, 6,076 रुपीज आएगा। हाउस रेंट अलाउंसेस जिसको HRA कहते हैं शॉर्ट में, यह अभी करेंट में 27% मिल रहा है, यह 5,859 रुपये आएगा। कैसे निकलेगा हम आपको समझाते हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जिसको शॉर्ट में TA कहते हैं, ये 4,608 रुपया होता है, अभी करंट में मिल रहा है। उसके बाद अगर आप नाइट ड्यूटी करते हैं, नाइट ड्यूटी भी होता है, तो नाइट ड्यूटी करते हैं तो नाइट ड्यूटी अलाउंसेस मिलता है। नाइट ड्यूटी अलाउंसेस कब मिलता है? जब आप नाइट ड्यूटी करते हैं। तो वह जो है लेवल 3 के लिए 169 रुपीज, 169 रुपया जो है पर नाइट मिलता है। ठीक है। अगर आप नेशनल हॉलीडे के दिन, राष्ट्रीय छुट्टी के दिन अगर आप ड्यूटी कीजिएगा तो उसके लिए अलग से ये 477 रुपये अलग से मिलते हैं। तो इस दोनों को हम अभी छोड़ देते हैं, नाइट ड्यूटी अलाउंसेस और नेशनल हॉलीडे अलाउंस को छोड़ देते हैं। तो आपको बेसिक रूप से बेसिक पे आपका 21,700 रहेगा। अभी का डियरेंस अलाउंसेस DA जो है 28% के हिसाब से 6,076 रुपये बनेगा। HRA जो होता है 27%। अगर आप एक्स कैटेगरी में है, इस कैटेगरी में है, हम ये भी समझाते हैं, तो 5,859 रुपये बनेगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस जो है 4,608 रुपये बनेगा। टोटल हम इसको जोड़ेंगे तो 38,243 रुपया आपको ये अमाउंट बनेगा सैलरी। अगर कब? जब आप इसको एज ए कमर्शियल कम टिकट क्लर्क ज्वाइन करते हैं, तब आपको ये 38,243 रुपया मिलेगा, जिसमें से NPS वगैरह जो है बेसिक और डियरेंस अलाउंसेस, बेसिक और DA का 10% कटता है NPS अकाउंट के लिए, न्यू पेंशन सिस्टम के लिए। ठीक है। तो ये मोटा मोटी तौर से जो है यह इंफॉर्मेशन है कि करंट सैलरी में बेसिक पे हमारा 21,700 रहेगा, डियरेंस अलाउंस जिसको DA कहेंगे 6,076 रुपया रहेगा, हाउस रेंट अलाउंसेस जो है 5,859 रुपया रहेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस 4,608 रुपया रहेगा। ठीक है। ये हमारा इतना हुआ। अगर आप नाइट ड्यूटी करते हैं तो पर नाइट, एक नाइट का जो है 169 रुपया, 169 रुपीज मिलता है। अगर आप नेशनल हॉलीडे के दिन ड्यूटी करते हैं तो पर नेशनल हॉलीडे 477 रुपये मिलता है। ठीक है। तो यह एडिशनल है, कीजिएगा तो इसमें ऐड होगा, नहीं कीजिएगा तो ऐड यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है। तो आइए देखते हैं कि यह डियरेंस अलाउंसेस निकलता कैसे। ठीक है। ठीक है ना। तो इसको चलिए मिटाते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि पूरे भारत में जो है सिटी को जो है अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। सिटी को क्या किया गया है? अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। सिटी को क्या है? अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है ना। तो पूरे भारत में क्या है? रेलवे जो है सिटी सबको अलग अलग कैटेगरी में बांटा है। तो एक है X कैटेगरी, दूसरा है Y कैटेगरी, तीसरा है Z कैटेगरी। तो X कैटेगरी में रहने वाले लोगों को HRA हाउस रेंट अलाउंसेस 27% मिल रहा है अभी करंट में। Y में रहने वाले को 18%, Z में रहने वाले को 9%। अभी ये करंट है, करंट में इतना मिल रहा है। ठीक है ना। अभी जो हम आपको दिखाए थे वो 27% वाले का दिखाए थे। ठीक है। तो XYZ 3 कैटेगरी है, सिटी कैटेगरी है, सिटी का कैटेगरी है। ठीक है ना। 27%, 18%, 9% का ये कैटेगरी। अब आइए हम लोग देखते हैं DA निकलता कैसे है। DA डियरेंस अलाउंसेस कैसे निकलता है। तो यह कहता है कि बेसिक पे गुना 28%। DA निकालना हो
तो बेसिक पे का क्या कर दीजिए, बेसिक पे का 28% निकाल दीजिए, आपका डीए निकाल दीजिए। हमारा बेसिक पे का 21,700 है, इसका डीए निकालना है 28/100। इसको सॉल्व कीजिएगा तो यह आपका 217 गुने 28, यह सॉल्व कीजिएगा तो आपका क्या निकलेगा, डीए निकलेगा। उसी तरह से एचआरए निकालना हो, एचआरए निकालना हो तो इसमें भी क्या होता है, बेसिक पे गुना इसमें जो हो जाएगा एचआरए। अभी हम एक्स कैटेगरी की बात कर रहे हैं, एक्स कैटेगरी में कितना एचआरए मिल रहा है, 27%, 27%, तो इसका ऐसे निकाल लेंगे। अब बेसिक पे कितना है, 21,700 गुना 27/100, इसको तो 217 गुने 27, ये हमारा निकल गया एचआरए। तो आप जिस सिटी में हैं, अगर एक सिटी में है तो 27% निकालेंगे, अगर वाई सिटी में है तो 18% निकलेगा, अगर जेड सिटी में है तो 9% निकलेगा, और ठीक है ना, तब हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है, अब आइए एचआरए निकालते हैं। तो डीए जो होता है, डीए जो होता है और एचआरए जो होता है आपके बेसिक के अनुसार होता है, मतलब बेसिक जैसा होगा उसके अनुसार ये बढ़ घट होते रहता है, मतलब बढ़ेगा भी। ठीक है ना, जैसे बेसिक हमारे 21,700 है तो 28% निकालेंगे तो इतना होगा। किसी का बेसिक जो है 30,000 होता है, किसी का बेसिक 50,000 होता है, किसी का बेसिक 80,000 है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है उसका ये डीए बढ़ता है, एचआरए बढ़ता है। ठीक है, अब ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस बारे में देखते हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस को टीए बोलते हैं। टीए का मतलब हो गया ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। देखिए इसमें क्या होता है कि लेवल 3 to 7, लेवल 3 to 7 एक्स सिटी एक्स कैटेगरी है, कैटेगरी सिटी क्या है, जैसे हम चेन्नई की बात कर रहे हैं, तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, तो चेन्नई जो होता है वह एक्स कैटेगरी में आता है। किस में आता है, एक्स कैटेगरी में आता है। चेन्नई जो है किस कैटेगरी में आता है, जैसे हम चेन्नई की बात कर रहे हैं तो चेन्नई सिटी जो होता है एक्स कैटेगरी में आता है। ठीक है ना, टीए जो होता है लेवल 3 to लेवल 7, 3 से लेकर 7 तक के जितने भी कर्मचारी होते हैं सबके लिए बेसिक जो होता है, बेसिक वो 3600 रुपया होता है। समझिए हम क्या लिख रहे हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस लेवल 3 से लेकर लेवल 7 तक के जितने भी कर्मचारी हैं, हम यहाँ चेन्नई सिटी की बात कर रहे हैं, चेन्नई सिटी एक्स कैटेगरी में आता है, तो बेसिक कितना हो जाएगा, 3600 रुपये। ठीक है, और इस 3600 का क्या करेंगे, बेसिक 3600 है, 3600 का हम क्या करेंगे 128%। समझिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें दो तरीका है इसको सोचने का, मतलब 3600 प्लस इसमें क्या कर दीजिए 3600 का 28%, यह 28% अभी क्या है, डीए चल रहा है, डियरेंस अलाउंसेस का रेट यही है ना, डीए रेट है, डीए का क्या है, रेट है, मतलब 3600 प्लस 3600 का 28%, इसी दोनों को ऐड कर दीजिएगा, आपका टीए निकल जाएगा। मतलब टीए इक्वल टू हो गया ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो होगा 3600 प्लस 3600 का 28%, या इसी को हम लिख सकते हैं 3600 गुना 128%, यही आपका टीए देगा। तो ऐसे समझिए 3600 रहेगा, एक बेसिक है, ये लेवल 3 से लेकर लेवल 7 तक जितने भी कर्मचारी हैं, हम चेन्नई सिटी की बात कर रहे हैं, तो 3600 मिलेगा, और उसका जो है 28% निकालेंगे, डीए रेट 28% क्या है, डीए रेट है ना, निकाल के इसको ऐड करें तो निकल जाएगा, नहीं तो 3600 का हम 128% ही निकाल देंगे तो हमारा टीए मिल जाएगा। ठीक है, तो डीए बेसिक पे टीए कैसे निकलेगा हम देख चुके हैं, अब इसके प्रमोशन के बारे में देख लेते हैं।
जैसे मान लीजिए किसी, देखिए सिटी जो होता है ना, सिटी डिसाइड जो होता है वो रेलवे बोर्ड करती है कि कौन सा सिटी एक्स कैटेगरी में आएगा, कौन सा सिटी वाई में आएगा, कौन सा सिटी जेड में आएगा। मोटा मोटी तौर से अगर हम आपको बताएं तो एक्स कैटेगरी में चेन्नई, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, ये सब जितने भी बड़े बड़े मेजर सिटीज हैं वो एक्स कैटेगरी में आते हैं। मदुरई है, त्रिची है, ये सब जो है वाई कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू वहाँ का सिटी का जो है HRA वेरिएबल चेंज होते रहता है। ठीक है, अब इसके प्रमोशन के बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब आप एज ए कमर्शियल कम टिकट क्लर्क CCTC ज्वाइन करते हैं तो ये आपका फर्स्ट स्टेज है। ये लेवल 3 का जॉब है। आपको 2 साल 2.5 साल में ऑटोमेटिक प्रमोट किया जाता है, मतलब आगे के पोस्ट के लिए आपको प्रमोट किया जाएगा। तो एज ए आप कमर्शियल कम टिकट क्लर्क ज्वाइन करते हैं और जब आप प्रमोशन मिलेगा आपको तो आप जो सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क बनिएगा। क्या बनिएगा? सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। और वह लेवल 5 का जॉब होता है। वह पोस्ट क्या है? लेवल 5 का है। ठीक है, स्टार्टिंग में आप कितना पे थे? लेवल 3 पे थे। आप प्रमोशन मिला जब आपको तो आप क्या बनिएगा? सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। वह लेवल 5 का पोस्ट होता है। ठीक है, उसका बेसिक जो होता है 29,800 के आसपास चला जाता है। मतलब आपका बेसिक में जो है उछाल आता है। जब बेसिक चेंज होगा तो आपका DRNs अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, HRA ये सब भी जो है उसी के अनुसार जो है चेंज होता है। ठीक है, तो इसमें प्रमोशन मिलता है। जैसे आप बनिएगा कमर्शियल कम टिकट क्लर्क ज्वाइन किए, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क बनिएगा, फिर उसके बाद चीफ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क बनिएगा। चीफ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क यह 4200 ग्रेड का होता है। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क हो गया। इसके बाद जो है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो होता है वह सीनियर CCTC लिख देते हैं। सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क बनिएगा। चलिए लीजिए, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसके बाद जो है फिर जब आप प्रमोशन मिलेगा तो यह लेवल 5 का होता है। लेवल 5 जब इसके बाद प्रमोशन मिलेगा तो आप बनिएगा चीफ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। यह लेवल 6 का होता है। यह लेवल 6 का ग्रेड जॉब होता है। लेवल 6 का आने का, यह लेवल 5 का आने का मतलब है 2800 ग्रेड पे। जीपी कितना होगा इसका? ग्रेड पे कितना होगा? 2800। यह होता है लेवल 3 का है। इसका जीपी जो होता है ग्रेड पे जो होता है वह 2000 होता है। ठीक है ना, यह लेवल 6 का जॉब है। इसका ग्रेड पे 4200 होता है। इसका जीपी कितना होता है? 4200 होता है। ठीक है ना, उसके बाद जब आप चीफ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क से प्रमोशन मिलेगा तो कमर्शियल सुपरिटेंडेंट बनते हैं। कमर्शियल सुपरिटेंडेंट, कमर्शियल सुपरिटेंडेंट बनते हैं। ठीक है ना, जिसको CS बोलते हैं शॉर्ट में, CS। यह लेवल जो है लेवल 7 का पोस्ट होता है। ग्रेड पे जो होता है जीपी जो होता है इसका वो आपको 4600 होता है। ठीक है ना, तो प्रमोशन से जो है आप जो है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क बनते ज्वाइन करते हैं। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क लेवल 3 का जॉब, ग्रेड पे 2000। प्रमोशन मिलता है तो सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क बनते हैं। लेवल 5 का पोस्ट मिलता है, 2800 ग्रेड पे होता है। चीफ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क बनते हैं, उसका प्रमोशन से लेवल 6 का होता है, 4200 ग्रेड पे होता है। कमर्शियल सुपरिटेंडेंट उसके बाद बनते हैं जिसको CS बोलते हैं। यह लेवल 7 का पोस्ट होता है, ग्रेड पे 4600 होता है। ठीक है, जब आप ये बनते हैं तो बहुत सारे डिपार्टमेंटल एग्जाम्स वगैरह भी होते हैं। आप उसको दे के आप SCM असिस्टेंट कमर्शियल मैनेजर और ये विजिलेंस ऑफिसर ये सब आप बन सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इस क्लास में जो है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के बारे में जानने की कोशिश किए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।